जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस परिवार में, जहां सीईटी से पीड़ित विद्यार्थी मिलेगा मुझे। पशु परिचर से पीड़ित विद्यार्थी है, उसका यहां पर आज इस प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क इलाज किया जाएगा। आपको न तो दर्द होगा, न ही आपको एहसास होगा, और सफलता आपके पास में होगी। कैसे आपके जख्मों को मिटाया जाता है और कैसे आपके चेहरे पर खुशी को लाया जाता है, आइए देखते हैं, बात करते हैं। जेल प्रहरी 2024 का मैं आगाज करने वाला हूं। जैसा मैंने आपको हमेशा परीक्षा के जैसे परीक्षा आती है उसी पर अपने कार्य करते हैं। जैसे पहले सीटी थी, उससे पहले बीएसटीसी थी, उसके बाद में पशु परिचर आ गया, अभी जेल प्रेरी है, पटवार है, तो जेल प्रेरी और पटवार की क्लासेस चल रही है। दूसरे चैनल पर जो है रीट की क्लासेस चल रही है। फिर आगे जो भर्ती आएगी उसके ऊपर अपने कार्य करना शुरू कर देंगे। अब देखिएगा यहां पर जेल प्रहरी। जेल प्रहरी जो है आप लोगों के लिए, आपकी वर्दी के लिए एक अच्छा सपना है जो आपका पूरा हो सकता है। और इसके लिए बहुत सारे विद्यार्थी बुक की डिमांड भी कर रहे थे, तो मैंने अभी जो आप लोगों ने नाम बताया था, रक्षक बुक, ठीक है, उसी बुक को लॉन्च करेंगे अपने। और कब करेंगे वो मैं आपको जल्द ही बता दूंगा, क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। अप्रैल 2024 में इसकी परीक्षा है। तो क्या सभी तैयार है? पुराने प्रश्न आप देखकर बताएंगे। 30% जीके का आएगा। जीके में से आपके कितने परसेंट सही होते हैं, चलो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 9 तारीख से आपका ऑफलाइन बैच शुरू है। 9 तारीख से ही आपका ऑनलाइन है, क्योंकि मैं दोनों बैच साथ में शुरू करता हूं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो जेल प्रहरी का अलग से भी है, और अगर तीनों ही एक साथ लो तो उसका विजय बैच नाम रखा गया है। जो थारी मर्जी आवे वो थे ले सको हो, ठीक है। किस राजनेता, अरे कहा है जीके वाला प्रश्न, कहा निकाला? तो उनका निकाल के रख दूंगा। कहा निकाला? हाँ, पहले राजस्थान जीके करेंगे अपने, तो यहां पर वो निकालना गोगा। तो टाइपिंग करते ना, और के क्यों निकालने खातिर है, तो इंगो क्यों होसी फिर अठे इंगो, मतलब तेरो भी दिमाग खराब है। हाँ, बताओ, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई है? पहला प्रश्न आपका जीके का आया है। अनीता रोहितास का जवाब सबसे पहले आया है। और भी मैं देख लेता हूं एक बार, दूसरे विद्यार्थियों को मैं शेयर कर दूं ताकि वो भी जुड़ जाएं। हाँ, 1 मिनट रुको आप, 1 मिनट। संख्या आपकी जो है आज पहली क्लास में ही धूमधाम से आगे बढ़नी चाहिए, ताकि किधर गया, टेलीग्राम पे डाल दिया गोहराम, ठीक है। 1984 जयपुर, बिल्कुल सभी का जवाब आया है 1984 जयपुर। जेल प्रहरी में, जेल प्रहरी में राजस्थान जीके के 30 प्रश्न आते हैं और 120 नंबर आते हैं। देखते हैं पहले आपके 120 नंबर बन रहे हैं क्या। 1984 सबका सही है, बहुत बढ़िया सत्याराम, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न ये भी है, जैसे भी आ गया सत्याराम, तो आपको बता देता हूं, ये भी आपको याद करना है। 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये हो गया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया था? ऑपरेशन खेजड़ा, ऑपरेशन खेजड़ा जो है वो कब चलाया गया था, मुझे इतना बता दो जरा। हाँ, ये पहली क्लास है, पहले ओल्ड पेपर देखेंगे किस लेवल का है, फिर आपको पता चलेगा भी हाँ प्रश्न ऐसा आता है तो हम पढ़ लेंगे। हाँ, ऑपरेशन खेजड़ा, अरे सब बता रहे हैं 1991। तो ये देखो ऑपरेशन खेजड़ा 1991। प्रश्न बनाने का पता होना चाहिए। जैसे अब मैं पूछ लू, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो है उसकी स्थापना कब हुई? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, उसकी स्थापना कब हुई ये बता दो। ऑपरेशन खेजड़ा तो बिल्कुल सही है आप लोगों का। अब वो कह रहे हैं हाँ 1986, ठीक है। तो इसके लिए आपको इधर ये चले जाना है, ठीक है। तो ये उसका उत्तर हो गया, वह आपको
है ना? सबका सही आ गया उत्तर? ठीक है, तो हमारा कोई भी ऑप्शन बचना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है? अब बात देखिए, ये पेपर कब का है? 8 सितंबर 2017 का है। कब का है भैया? 8 सितंबर 2017 का है। अब आप कहोगे नहीं सर, जिला नया बन गया, जालोर तो ऑप्शन में सही कौन लाग रही गुरुजी? कोई बात नहीं, अपने तो उस समय की बात कर रहे हैं, 2017 की। अब देखो, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, तो आप सभी का उत्तर यहां पर आएगा सी। अब इस जालोर की जगह हमें क्या पढ़ना है? सांचौर, ये तो हमें पता ही है। सांचौर में सह से ही किस गांव से प्रवेश करती है? सिल्लू गांव से। और नर्मदा परियोजना कैसी पद्धति है? आप लोग सभी जानते हैं, फव्वारा। फव्वारा, ठीक है, क्या याद हो जाएगा ये? ठीक है, तो ये तो आपका सही है। आगे चलते हैं। मेवाती बोली से संबंधित जिला है। हम लोग ज्यादा तो नहीं पढ़ते, लेकिन इस प्रकार से अपने थोड़ा सा इसको बना लेते हैं राजस्थान को, तो अपने को यह पता चल जाता है किस क्षेत्र में कैसी बोली जा रही है। ढूंढाड़ी, मेवाती, शेखावाटी, बागड़ी, लहंदा, जगरोती, हाड़ोती, वागड़ी, मेवाड़ी, देवड़ावाटी, मारवाड़ी, डटकी, ढाटी, क्योंकि ढाटी कहां बोली जाती है? बाड़मेर। जगरोती कहां बोली जाती है? करौली। लहंदा कहां बोली जाती है? श्री गंगानगर। बागड़ी, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू वाला क्षेत्र आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में इस प्रकार से देवड़ावाटी कहां बोली जाती है? सिरोही। मेवाड़ में, उदयपुर में धावड़ी, उदयपुर, धावड़ी। अब यहां पर मेवाती, मेवाती किस जिले में बोली जाएगी? अलवर। कोटा, हाड़ौती हो गया आपका, जयपुर, ढूंढाड़ी हो गया, सीकर, शेखावाटी हो गया। समझ में आ गया ये तो? जी बिल्कुल सही है, अलवर आपका, कोई गलती नहीं है, सबने सही बताया। अब एक चीज और है, क्या है कि यहां से ढूंढाड़ी से प्रश्न आया कि यह किसकी रचनाओं में है, तो हम पढ़ते हैं दादू दयाल की रचनाओं में। तो फिर यहां पर मेवाती, मेवाती बोली संत चरणदास, शिष्य इनकी सहजोबाई, और नाम क्या आता है? दयाबाई। पढ़ा होगा, सहज प्रकाश ग्रंथ, दयाबोध ग्रंथ। गलत नहीं होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, टारगेट जो है 1000 का पूरा होना चाहिए, ताकि पता चले कि जेल प्रहरी के लिए कितने विद्यार्थी तैयार हैं। अलग अलग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे अपने। ठीक है, नेक्स्ट। राजस्थान के ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस घटक का जो है गठन किया जाता है? शिक्षा नगरी कोटा से प्रणाम, अंकुश से प्रणाम। देख रहा हूं मैं कितने साथी हो रहे हैं, शाबाश। अरे नहीं नहीं नहीं, जोश कम है भाई, सेना में, सेना में जोश बिल्कुल कम है। सी, सी गलत है, पंचायत समिति इसका उत्तर होगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस गठन का कार्य किया जाता है? इसका मतलब राजस्थान पॉलिटी के नॉर्मल पंचायती राज से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? जी पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल।
सर्वाधिक पशु मेले कहां आयोजित किए जाते हैं? आप सभी लोग जानते हैं सर्वाधिक पशु मेले कहां आयोजित किए जाते हैं, बताओ। तो सर्वाधिक पशु मेले जो है पुष्कर के अंदर मेला भरता है कब? कार्तिक पूर्णिमा। अब अपने को याद रखना कार्तिक पूर्णिमा को और कौन से मेले भरते हैं? कोलायत में कपिल मुनि, चंद्रभागा पशु मेला, साहवा गुरुद्वारा मेला, गुरु नानक जयंती, हड़मतिया हनुमान का मेला। ये सारे कार्तिक पूर्णिमा के हैं, ठीक है। यहां उत्तर आएगा नागौर। नागौर में हम पढ़ते हैं बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, पर्वतसर डीडवाना कुचामन, मानासर नागौर, मेड़ता नागौर, ठीक है। अब अपने बात करें झालावाड़ में चंद्रभागा गोमती सागर पशु मेला, कोटपुतली बहरोड में बहरोड पशु मेला, बालोतरा में मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा का पशु मेला, हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ते हैं गोगामेड़ी का पशु मेला। तो ये सारे मेले आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। जसवंत पशु मेला भरतपुर। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर की दोनों की सेवा में रहा? यार ये प्रश्न तो कितनी बार पूछा गया यार, कितनी बार बताया है। हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार। बिल्कुल हाँ, सही है जवाब, राय सिंह। देखो यहां से क्या क्या याद करना है। बीका क्या है? संस्थापक है। किसका? बीकानेर का। करणी माता ने बीका को कहा था कि बीका तेरा प्रताप जोधा से सवाया होगा, कई भूपति तेरे नौकर चाकर होंगे। तो यहां पर याद रखना राव बीका बीकानेर संस्थापक कब है? 1465 ईस्वी। जी बिल्कुल सही है। राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया और नींव रखी थी। तो ये तो है नींव रखी थी तब की बात, और बीकानेर शहर 12 अप्रैल 1488। उत्तर हो जाएगा राय सिंह। देखो राय सिंह जब लिखते हैं राय सिंह, तो इसके नाम से याद करो कुछ बातें। रा से राजेंद्र, जीते गए शत्रुओं से अच्छा व्यवहार करने वाला, राजपुताने का कर्ण, इसे ही कहा गया है। राय सिंह प्रशस्ति जो लिखी थी जयता ने, इसी के ऊपर लिखी थी। राय सिंह महोत्सव राय दिया करता था दो व्यक्तियों को, राय दिया करता था दो व्यक्तियों को, अकबर और जहांगीर को राय देता था, अकबर और जहांगीर को राय देता था। मुगल दरबार का स्तंभ कहा गया है, मुगल दरबार का स्तंभ कहा गया है। तो राजेंद्र जयसोम एक व्यक्ति था जिसका ग्रंथ था वंशो उत्कीर्णम काव्यम, ठीक है। उसके अंदर इसको, हाँ बुक आएगी, नोटिफिकेशन तो आने दो पहले, ऐसे गलत बुक निकालना नहीं चाहता मैं। छोटी बुक बढ़िया बुक पढ़ पास होना। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? सारी बातें अपने को याद होनी चाहिए जुड़ी हुई। क्या आपको वो सारी बातें याद है? जी याद है। बताओ उस्ताद, बीकानेर लिखा है मैंने,
इसके एक राजा हुए जिनका नाम था अनूप सिंह। इनका काल चित्रकला का स्वर्ण काल था, चित्रकला का स्वर्ण काल। अब याद क्या करना है, देखो, ऐसे अनूप सिंह, ऐसे आनंद राम। आनंद राम किसका अनुवाद करता है? गीता का अनुवाद करता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे अनूप सिंह, ऊ से ऊंट, ऊ से उस्ताद, ऊ से उस्ता कला, बस उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर यह चित्रांकन होता है, ठीक है। आनंद राम ने गीता का अनुवाद किया था राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा में गीता पढ़ने का आनंद ले रहा था। ऐसे अनूप सिंह, ऐसे औरंगजेब, औरंगजेब का राजनीतिक सलाहकार था, यह भी ध्यान रखना। तो अनूप सिंह किसकी सेवा में? औरंगजेब की सेवा में। एक साथ 10 बातें याद करो, ठीक है। उत्तर क्या हुआ? बीकानेर। बीकानेर में उस्ता कला जो है, इसके अलावा कौन सी कला आती है? मथेरण कला भी आती है। मानो कि पिछले जेल प्रहरी में उस्ता कला पूछी गई, अब की बार मथेरण कला पूछ ले। आपा तो एक प्रश्न से याद कर लिया जीवड़ा है। हाँ, रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है? अब पेपर इन्हीं से बनाया जाता है कि पहली बार में हमने ये प्रश्न दिए थे, अब इसमें जुड़ा हुआ प्रश्न, जैसे वालर है, तो वालर किसका है? ग्रासिया जनजाति का। किस जिले का है? सिरोही का। कब किया जाता है? विवाह पर। किसका प्रयोग नहीं करते? बिना वाद्य यंत्र के। कच्ची घोड़ी, काठ की घोड़ी, काठ है तो आठ है तो ठाठ है, और ठाठ होता है तो कब किया जाता है? विवाह पर। और कैसा नृत्य है ये? व्यवसायिक। कितने खिलाड़ी होते हैं? 8। जैसे कोई फूल, उसकी पंखुड़ियां कभी खिल रही है, कभी बंद हो रही है, ठीक है। पैटर्न बनाने की कला किस में है? कच्ची घोड़ी में है, पैटर्न बनाने की कला। तो आप लोगों का जवाब मुझे लगता है क्या आया होगा, नहीं मालूम। ये होगा भवाई नृत्य। अभी 13 ताली पूछा गया था। मांगी बाई, नाम लिखो, मांगी बाई कामड़ महिलाओं द्वारा, कामड़ महिलाओं द्वारा बैठकर रामदेव जी के मेले में, फिक्स है, यहीं से व्याख्या पूछेगा तो यहीं से, बाकी नहीं तो नृत्य का नाम देगा और उसके बारे में पूछेगा। चेलावास के युद्ध का संबंध है किस विद्रोह से है? चेलावास का युद्ध, जिसे गोरों कालों का युद्ध भी कहा जाता है। लक्ष्मण दास का अमर भी है, पादरला गांव। इसे क्या कहते हैं? गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। किस विद्रोह से है? नीमच, कोटा, वाह, डी, शाबाश। आप खुद देख लीजिए भी, आपका ये पेपर होता तो आप कैसे करके आते। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, राजस्थान का लौह पुरुष, ठीक है। आयरन मैन ऑफ राजस्थान आपसे पूछा जा रहा है, आपसे प्रश्न आए, मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता, सर्वाधिक समय तक सीएम जयनारायण व्यास जो है वो उत्तर नहीं होगा, दामोदर लाल व्यास, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। जयनारायण व्यास शेरे राजस्थान, लकीर का फकीर, लक्कड़ व तोड़ेगी रे तोड़ेगी छोरी, डीजे पे धमोड़ा तोड़ेगी, ऐसा गीत चल रहा है हमारे पास में।
दामोदर लाल व्यास जो है किस जिले से है, कमेंट करके बताओ फटाफट, कौन सबसे पहले बताता है। इनका संबंध किस जिले से है, जल्दी बताओ। हाँ बताओ। लकीर का फकीर कहा जाता है, इनको धुन का धनी कहा जाता है, मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। अजमेर गलत है, जोधपुर गलत है, बूंदी गलत है, धौलपुर गलत है। इसका मतलब अजमेर, ब्यावर सब गलत है ये। अगर दामोदर दास व्यास पूछा जाता तो आपका उत्तर गलत हो जाता। चलो कमेंट में बता देना, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, जैसे दौसा है, टोंक है, अजमेर है, कोटा है, इस प्रकार से इनमें से होगा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। अब ये उस समय की बात है तो इसको क्या माना गया था, इसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये 2017 का है, उस समय इसे 18वां बताया गया था। अविका कवच योजना का संबंध किससे है। दोबारा जनगणना होनी है तो हमारे ये काम का नहीं रहेगा ना, इसलिए बताओ अविका कवच योजना का संबंध किससे है। अब ये प्रश्न जो है उसमें आया हुआ है, जबकि आना पशु परिचर में चाहिए था। डी है इसका भी, डी, भेड़ पालकों के लिए, बिल्कुल सही है। किसके लिए, भेड़ पालकों के लिए। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का प्रमुख लोक नाट्य है। बताओ शाबाश, क्या उत्तर आ रहा है आपका। एक मिनट रुको, अभी देख रहा हूं मैं। हम्म, शाबाश। सही बताया आप लोगों ने, गौरी, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न बताया मैंने, ये लिखा हुआ रम्मत। रम्मत में शुरू करेंगे तो किसके भजन गाएंगे, रामदेव जी के। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा, रबाब वाद्य यंत्र। और भजन किसके हो जाएंगे, रामदेव जी के भजन। और भवाई किस लिए जाना जाता है, अपने हैरत अंगेज कारनामों के लिए। हैरत अंगेज कारनामों के लिए जो है भवाई जाना जाता है। खसरा संबंधित है, बताओ खसरा क्या है, यह आपको बताना है। किस क्षेत्र को कहा जाता है, बहुत ही जो ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं, जो कृषि का कार्य करते हैं, शायद उनका तो ये गलत होगा ही नहीं। हाँ सर प्लीज रिप्लाई, क्या रिप्लाई, पहले क्लास चल रही है, जवाब तो दो आप। हाँ, बी, भूमि का क्षेत्र। वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन आज ही ऑफलाइन में पढ़ाया था, ठीक है। वर्धा से, वर्धा जो है ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है। अब गीत चल रहा है, दो दिल होता सीने में, तकलीफ ना होती जीने में। या दो दिल में दो जना रख लेता। वर्धा महाराष्ट्र, यहां पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। कब हुई, 1919 में। किसने की थी स्थापना, यह भी विजय सिंह पथिक ने की थी। राजस्थान केसरी की विजय सिंह पथिक ने की थी। अब याद करना है कि 1919 में क्या क्या हुआ था, नोट लगाकर। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, उसके अलावा रोलेट एक्ट, जलियावाला
बाघ हत्याकांड, अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन, और एक चीज और याद रखनी है यहां पर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। सागरमल गोपा जो है, इनका संबंध किस जिले से है? अभी पशु परिचर में आया था, जैसलमेर। आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज। और प्रश्न आता है, जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने, और प्रश्न आया जिसका नाम था रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इनमें से प्रश्न पूछा जाता है इससे। और एक प्रश्न आए कि विजय सिंह पथिक कहां के थे? बुलंदशहर गुठावली उत्तर प्रदेश के थे। भूप सिंह गुजर उनका नाम था। महात्मा उनको बुलाया करते थे। रेलवे में अजमेर में नौकरी करते थे। जानकी देवी एक विधवा महिला से उन्होंने विवाह किया था। साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया में जुड़े थे। रास बिहारी और सत्येंद्र सान्याल के साथ इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हरियाली अमावस्या के दिन इन्होंने 1917 में की थी। उपरमाल का डंका नामक पत्रिका विजय सिंह पथिक के द्वारा निकाली गई थी। बेंगू किसान आंदोलन में भी विजय सिंह पथिक की भूमिका है। राजस्थान केसरी भी इन्हीं के द्वारा निकाला गया है। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी विजय सिंह पथिक के द्वारा ही की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में केवल सब बातें करते हैं लेकिन सिपाही की तरह कार्य तो विजय सिंह पथिक करता है, यह महात्मा गांधी ने कहा था। ऐसे सब बातें याद होनी चाहिए। किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में जो है साधु सीताराम दास ने की थी, ये क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। राजस्थान के तिलक गीताई को पद्मश्री पुरस्कार 2017 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? चित्रकला में। ये हमें नहीं पता। मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? ये बताओ। मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु, अभी जैसे सुधांशु पंत मुख्य सचिव है वर्तमान में, सुधांशु पंत मुख्य सचिव है वर्तमान में। शिखर अग्रवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव है। 60। दही बिलोने के बाद जिस पात्र में अलूणा रखते हैं उसे क्या कहते हैं? घी जो बच जाए बिन केक हुआ जो पात्र हुआ, तो घी है। देखो, घी तो घीलड़ी, घी तो घीलड़ी, ठीक है। घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? बहुत सारी बार एग्जाम में पूछा गया है। नट, सोतर, मृत, सरस्वती, चौतांग, और यहीं पर बीच में एक नाम और लिख देते हैं, नाली। उत्तर क्या हो जाएगा? नाली। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है जो हिमाचल कालका पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी जिसको आप बोलते हैं, वहां से निकलती है, हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, अनूपगढ़ से चली जाती है कहां पर? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में। वहां इसका बहाव क्षेत्र हकरा कहलाता है। आंतरिक जल प्रवाह की सर्वाधिक लंबी नदी है। झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो आप लोगों को मालूम होगा, झाड़शाही सिक्का पूछा गया है। झाड़शाही सिक्का बताओ। जयपुर, जयपुर बिल्कुल। देखो, मेवाड़ में स्वरूपशाही, जोधपुर में विजयशाही, कोटा में गुमानशाही। ऑफलाइन के विद्यार्थियों को तो याद होगा ये ठीक है ना। ये उनको तरीके से याद करवाया था। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है, देखो ये 2017 का पेपर का प्रश्न है और सीटी के अंदर दोबारा आया था कि राजस्थान एकीकरण का जो श्रेय है वो किसे जाता है? शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। गुड।
बहुत अच्छा प्रश्न है। एकता दिवस मनाया जाता है। मैं देख रहा हूं आप लोगों की जोश की कहानी को, जो 500 पर सिमट कर रह गई है। इसका मतलब जेल प्रेरिम टाबर अभी जाग्या कौन है। ओके, हम्म। वल्लभ भाई पटेल, इन्हें क्या कहते थे? लोहे पुरुष। इनको एक उपाधि मिली थी सरदार की। ये उपाधि किसने दी थी? गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है, तो गांधी जी के कहने पर बारदोली की महिलाओं ने, बिल्कुल। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहां पर है? बताओ। देवगढ़, जैसे अगर हमारे पास में आता जैसलमेर तो हम लिखते अमर सागर, हम लिखते पंखों की नगरी, हम लिखते विंड सिटी, ठीक है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़, ठीक है, बहुत बढ़िया। चार वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहां की प्रसिद्ध है? आपको मालूम हो तो ये अभी अभी पशु परिचर में आया है। बताओ। अभी आया ये टोंक। खरबूजों का शहर भी कहते हैं टोंक को, खरबूजों का शहर। राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या की बात आ रही है तो आप लोगों को मालूम होगा, यह भी जनगणना का प्रश्न है, जयपुर। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? जैसे ब्यावर, इसके संस्थापक पूछ ले, एरिक डिक्सन, ठीक है। और यहां पर खानपुर चंद्रावती, चंद्रावती झालरापाटन, तो यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा? झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर है, ठीक है, बिल्कुल सबका सही है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? अभी बताया क्लास शुरू होते ही, तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए। देखता हूं कौन ज्यादा बताता है इसका जवाब सही। हाँ, ठीक है, बताओ। बिल्कुल, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कार्तिक। बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है? आसान आसान प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। देखो, अगर ये प्रश्न भी आए ना, पुष्कर जो मेला है ऊंटों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है, रंगीला मेला भी कहते हैं, अजमेर मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं इसे, अजमेर मेरवाड़ा का जो है कुंभ भी कहा जाता है। बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है? त्रिपुरा सुंदरी का, सी सबका सही है, तलवाड़ा, ठीक है, यह आपको याद रखना है। कुशलगढ़ जो है, यहां से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अर्थुना का प्राचीन नाम उत्थुनक है, उत्थुनक। परमारों की राजधानी रहा है, परमारों की राजधानी। कालिंजरा बांसवाड़ा में जैन मंदिर है, और अभी पूछा गया था बांसवाड़ा का संस्थापक जगमाल, 1518 ईस्वी। कांग्रेस ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की थी किस लोकसभा चुनाव में? तो ये तो बहुत पुराना है, 1985 में। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जो है जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है।
बताओ। हम्म, संख्या सबका है डी, बिल्कुल सभी का सही है, पलाश वृक्ष। ठीक है, अभी हमारे से क्या क्या प्रश्न पूछा गया, जैसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, राज्य वृक्ष, सागवान, किसे कहते हैं, खेजड़ी को। सारे प्रश्न यही थे। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट, तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था? तारागढ़, देखो तारागढ़ दो है। तारागढ़ अगर बूंदी पूछे तो मैंने बता रखा है, तर नहीं है बर है, तर नहीं है बर है, बर सिंह, 1354 ईस्वी। तर नहीं है बर है। यहां तारागढ़ पूछा है तो अजय राज आएगा। क्या आएगा? अजय राज। ये 30 प्रश्न जीके के थे आपके। किसके थे? जीके के। ठीक है, और 30 में से मुझे ये कंफर्म विश्वास है कि 25 आपको आते थे। ऐसा ही प्रश्न आपके आएगा वहां पर। तो यानी जेल प्रहरी में राजस्थान जीके का 100 प्रश्न थारा कंफर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो आज मैंने बताया था वो वीडियो, अरे कौन सा, जो अब इंडिया जीके वाले प्रश्न कौन कौन से हैं वो यहां से है। किस राजनेता को भारतीय टेबल टेनिस संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो ये उस समय की बात थी, दुष्यंत चौटाला। भारत में रेल प्रारंभ करने की कंपनी का मुख्य उद्देश्य था, कंपनी बोले तो अंग्रेज। ठीक है, 26 राइट हो रहे हैं सोनल, बिल्कुल हो जाएंगे वो, आप कमेंट बताना मुझे। अब ये इंडिया जी के करंट और विज्ञान को जोड़ते हुए कुछ प्रश्न है, 25% ये भी है। बताओ। तो इसमें था भारत में कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखना। भाई हम कोई भी काम शुरू करते हैं उसके पीछे वित्त तो होता ही, आप पढ़ क्यों रहे हो, पिसा होगा, नौकरी लागोगा, एक खतरी तो। ठीक है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है? जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन एक प्रश्न तो आपको आना चाहिए। सूरत तप रही थी, सूरत तप रही थी ताप्ती नदी किनारे। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। सूरत तप रही थी, साथ छोड़ दिया था गरम दल व नरम दल। कांग्रेस गरम और नरम दोनों दलों में बंट गई थी। उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा। बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अब आप बोलना भी जेल प्रहरी में भी कंप्यूटर को प्रश्न ऐड हुआ है। ठीक है, सफारी। वीवीएस लक्ष्मण का संबंध, यानी उस समय उन्होंने कोई संन्यास वगैरह लिया होगा। ठीक है, वेरी वेरी स्पेशल क्रिकेटर जिन्हें कहा जाता है क्रिकेट। उकाई परियोजना स्थित है। अब ऐसे प्रश्न आते हैं तो ये देखो हमें नहीं पता होते, तो इसी कारण जो है मेरिट वहां पर ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, गुजरात में ताप्ती नदी किनारे। इसका मतलब हमें भारत का भूगोल थोड़ा अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। किस देश की विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति ने 17-21 अप्रैल को भारत का दौरा किया? तो ये तो उस समय की बात है, नेपाल। बगलियार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? ये आपको याद होना चाहिए, ये आज भी विवाद है और चल भी रहा है। ये उत्तर बताओ सारे, इसका मैं देखूंगा उत्तर कौन बताता है। शाबाश। सही है, चिनाब, बिल्कुल ये सही है। इनके जो नाम भी पूछे जाते हैं, 5 नदियों के वैदिक काल में क्या क्या नाम थे? ठीक है, जैसे अस्कनी है, पुरुषनी है, विपाशा है, शतुद्री है। इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। सिंधु जल समझौता, ये भी कभी भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है आज का ही हो। तो सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता, भारत और पाकिस्तान, सीधा सीधा याद करना है। किस शहर को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी जहां क्रिकेट के मैच होते हैं। ये आप कभी भी घूमने जाओ ना भारत में, तो इस जगह घूमने जाना। गूगल सर्च करेगा ना, बहुत आनंददायक जगह घूमने की, सबसे अच्छी जगह, सबसे
अच्छी जगह जहां पर घूम के आ सकते हो। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? और थान मेरे साथ घूमने जाना है तो मन बता दीजिए, मैं थान घुमा लूंगा। ठीक है, तो याद रखना प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, ये आपको याद करना है। लाल किले की मोती मस्जिद किस मुगल बादशाह ने बनवाई? इसका मतलब थोड़ा सा अपने को यहां पर पढ़ना है कि जो मुगल काल है उसके बारे में भी पढ़ना है, थोड़ा सा आधुनिक भारत के बारे में भी पढ़ना है, तो उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? ये तो बता दो, अभी भी पूछा गया है, जल्दी से बताओ, शाबाश। इसका उत्तर तो भाई अपने इसको बोलते हैं बड़ी बहू के नाम से प्रतिभा पाटिल जानी जाती है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? बड़ी बहू कहते हैं। इनका जन्म कहां हुआ था? जलगांव, महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। विवाह छोटी लोसल, सीकर में। ठीक है, प्रथम राज्यपाल रही है, प्रथम राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल 12वां। ठीक है, बिल्कुल मीरा भार्गव सही है, ये अभी भी आया था। एल्किन का सामान्य सूत्र है, तो वो साइंस को प्रश्न है। ठीक है, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो ये भी जो है साइंस का प्रश्न है। इस्पात, ये साइंस वाले गुरुजी बताएंगे, जो आए हुए हैं वो बता रहा हूं मैं, कितने साइंस के आए हैं क्या, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि, इसका मतलब इंडिया जीके में भी थोड़ा बहुत प्रश्न पूछा गया है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया करता था? इसका मतलब पहले इसने कनिष्क से प्रश्न पूछा था, इस बार हर्षवर्धन से पूछा है। प्राचीन भारत भी इसमें शामिल है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित होती है? जो हमें पराबैंगनी किरणों से जो है सुरक्षा हमारी करती है, उसको क्या बोलेंगे? ओजोन परत, ओजोन गैस, स्ट्रेटोस्फीयर। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भारत में आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बेलाडीला लोहे की खान है, लोहे एस्क। विटामिन के कार्य करता है, बताओ। के कार्य करता है, रक्त का थक्का जमाता है। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग कहां? राष्ट्रपति को। नॉर्मल प्रश्न है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वो भी ध्यान हो सी, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? तो ये भी 12वां था। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बताओ। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। और एक प्रश्न है अंतिम, भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब आपके सामने पहला जो है अपने यहां पर सिलेबस लेकर आए हैं। नॉर्मल आता है राजस्थान भूगोल, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भूगोल पढ़ाने लग जाए और उसका आप ऐसे पता नहीं क्या ही खींचड़ा बना के पढ़कर बैठ जाओ, नहीं। कोई इतिहास पढ़ाने लग जाए तो पता नहीं कितनी बातें, मुख्य जो है वही चीजें पढ़नी है। ठीक है ना? हाँ, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। आगे भविष्य में क्या आएगा वो इसके अनुसार अपने आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। कौन कौन तैयारी कर रहा है वो भी बताएं, ताकि पता तो चले। आपकी इस दोस्त को देखते हुए तो फिर मुझे पटवार की क्लास लेनी चाहिए, कल मैं पटवार की क्लास लूंगा। ठीक है, बाय, टाटा।